अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी इब्राहिम और मैं वापस आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो भी सक्सेस सीरीज़ की जो मेरी वीडियो सीरीज़ है उसी का एक पार्ट है और ये मेरा पार्ट नंबर 4 है, जिसका टॉपिक है कि जी हाउ टू एंजॉय व्हाट यू डू इन योर जर्नी टू सक्सेस। आप किस तरह वो काम एंजॉय कर सकते हैं जो आप अपनी जर्नी में कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं, आपको वो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा और आप अपनी क्रिएटिविटी लूज़ करना शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और जो कि अक्सर इस तरह भी लोगों को कॉज़ करती है कि इसके बाद लोग अपनी सक्सेस की तरफ जर्नी ख़त्म कर देते हैं, वो आगे सक्सेस की तरफ और ज़्यादा बढ़ना नहीं चाह रहे होते और वो वहीं पे बीच में बस अपना होप लूज़ कर चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन तो नहीं, मेरे ख़्याल से लेज़ीनेस कह सकते हैं, जो कि इंसान के अपने अंदर से आना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी जब इंसान करना शुरू कर देता है ना, तो ये नेचुरली ये चीज़ बनना शुरू हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं और आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि आप पे ये फ़ेज़ आ चुका है, तो आप लोग गलत होंगे। तो जब आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद ये फ़ेज़ आना होता है और इस तरह के कुछ इसके सिम्पटम्स हैं। तो सबसे पहले हम इस फ़ेज़ के सिम्पटम्स जान लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप एक्चुअली इस फ़ेज़ में हो या आपको ये फ़ेज़ किस टाइम पे फ़ेस करने को मिलेगा या आप इससे कब अफ़ेक्ट होगे। तो सबसे पहला जो इसका सिम्पटम है वो ये है कि यू स्टॉप बीइंग सिंसियर। आप अपने काम के साथ सिंसियर होना छोड़ देते हैं या बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, बस चीज़ों को अपना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और अपनी जो सक्सेस है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाती है आपकी नज़र में। तो सबसे पहले तो इसका ये एक हमारा सिम्पटम हमारे सामने आ गया। दूसरा जो सिम्पटम है वो फिर है योर जर्नी सीम्स टू बी नॉट सो कूल। आपकी जर्नी जो है ना, वो आपको कुछ ख़ास इस तरह मज़े की नहीं लगने शुरू हो जाती है और अचानक से एक लेज़ीनेस आ जाती है या मज़े की लग भी रही हो, तो कुछ लोगों का तो इतने लेज़ी माइंड हो जाते हैं कि वो बस कहते हैं कि यार इतनी मेहनत कौन करे, और अपनी सक्सेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा वो लूज़ कर चुके होते हैं। तीसरा इसका जो सिम्पटम है वो ये है कि यू ट्राई टू गेट थिंग्स ऑफ योर हेड। आप चीज़ों को सर से उतारना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल सिंसियर नहीं होते। ये सारे जो सिम्पटम्स हैं ना, ये आपस में आके कनेक्ट होते हैं कि आप अपनी जो सक्सेस है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप सर से चीज़ें उतारते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें आपको इतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा होता और आपके ये जो होता है ना, एक इंसान अपने जो फेलियर्स होते हैं उन्हें बर्दाश्त कर के एक अपनी पर्सनैलिटी को खोता हुआ फ़ील कर रहा होता है। वो अपनी पर्सनैलिटी वो सोच रहा होता है इंसान कि कि ये बस एक काम ही है, उसे मजबूरी की तरह कर रहा होता है। अपने पैशन की जो एक एक्चुअल वैल्यू है, उसे लूज़ करना शुरू कर देता है। ये इसका तीसरा हमारा जो सिम्पटम है वो ये है। चौथा जो सिम्पटम है हमारे पास वो ये है कि हम अपनी जो क्रिएटिविटी होती है वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं। हम जितनी मेहनत पहले करते थे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करते थे और जितनी भी सारी हम एक बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव प्रोडक्ट लाते थे, जो कि बहुत ज़्यादा और हमारे कंपेटिटर से इंस्पायर होने के बाद हमने बनाई होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो सारी क्रिएटिविटी जो आपकी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक ना लो लेवल पे जाना शुरू कर देती है। लेज़ीनेस और आपकी सक्सेस की जो वैल्यू है वो इस पॉइंट से भी आपकी आप समझ सकते हैं कि लूज़ होना शुरू हो जाती है। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने कहा जो मेन है वो शेयर कर देता हूँ। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैंने नोट डाउन कर लिया, मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब हमें करना क्या चाहिए इस टाइम में? जब हमें ये सिम्पटम्स फेस करने को मिल रहे हो, हम इस फ़ेज़ में पहुँच चुके हैं। जब हम कंसिस्टेंट थे और अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको जारी रखे हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो गए हैं चीज़ों को और बस काम ख़त्म करने वाली होती है। एक तरह से हम कहते हैं ना कि डंडी मारना शुरू कर देता है इंसान अपने काम में। तो ये वाली यहाँ पे ना हमारी पूरी सिचुएशन बन जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में जी, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इम्पोर्टेंट कंसिडर किया ना, वो ये है कि आपको अपनी सक्सेस को पहले एक बार ना इमेजिन करना चाहिए। क्योंकि आप ना बहुत सारे टाइम ना कंसिस्टेंसी के चक्कर में ना आप लोगों की पसंद को अहमियत देना शुरू कर देते हैं। हर बंदा सेम होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। हर बंदे के आप पसंद पे पूरा नहीं उतर सकते। तो आप लोगों की ना राय को बहुत ज़्यादा ना फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं अपनी कंसिस्टेंसी में और बहुत ज़्यादा
ना लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि आप समझ नहीं आ रहा होता कि आप किसी अच्छे इंसान के साथ जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। तो आप अपनी सक्सेस को इमेजिन करना छोड़ देते हैं। वो जो आपके दिमाग में एक स्पार्क बना हुआ होता है ना अपनी सक्सेस का, जो एक कूल वाइब्स आती हैं आपको वो सोच के। और अगर आप कोई एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं और आप कोई चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप वो इमेजिन नहीं करते बहुत टाइम तक और बस अपनी कंटेंट बनाते रहते हैं और अपनी सक्सेस को इमेजिन नहीं करते, तो आपको ज़रूर इमेजिन करना चाहिए अपनी सक्सेस को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है आपके ये जो होती है ना लेज़ीनेस को ओवरकम करने में और वापस बेड से उठ खड़े होने में, अपनी जो काम है उन पे वापस गौर करने में। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने ये कंसिडर किया इम्पोर्टेंट कि इफ़ यू डोंट एन्जॉय व्हाट यू डू देन नो वन विल लाइक इट। अगर आप एंजॉय नहीं करते ना अपना काम, तो आपको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। अगर आप काम करते रहते हैं तो आप इवेंचुअली यू विल गेट बोर्ड, क्योंकि आप उसमें एक्सप्लोरेशन नहीं करते। मेरी पूरी ये जो इन्फ्लुएंस वगैरह मैं करता हूँ उसमें ये एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस मैंने बहुत टॉप ऑफ द लाइन रखा हुआ है कि आपके लाइफ में हमेशा एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। कोई भी फील्ड हो तो आपने एक्सप्लोरेशन कभी नहीं रोकनी। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उससे ही आप अपनी ये जो है ना ये पॉइंट इसको ओवरकम कर सकते हैं। अपना जो काम है आप उसे एंजॉय करें, ये सारा कुछ आपको वापस लेज़ीनेस को ओवरकम करने में मदद देगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने इम्पोर्टेंट कंसिडर किया है कि ट्राई टू रिफ्रेश सो यू विल गेट टू हैव मोर पोटेंशियल टू गेट सक्सेसफुल। आप रिफ़्रेश करें। अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं ना अपने लेज़ीनेस के, तो आपको चाहिए कि कोई आप ऐसे वेज़ चूज़ करें जो कि आपको रिफ़्रेश करें। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा जब इंसान मसरूफ़ हो जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं गुजार सकता, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे सकता और अपने आस-पास का जो एक फ़िज़िकल सर्कल होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा खोना शुरू कर देता है। एक जो एन्जॉयमेंट होती है दोस्तों के साथ मिल बैठना, वो जो जोक्स होते हैं और हर एक बात होती है, वो इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है। तो आपको हमेशा जो भी तरीका हो, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट है तो आपकी अट्रैक्शन डिफरेंट होगी, आपको डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं आप उनकी तरफ जाएँ और आप उन्हें उन चीज़ों से अपने आप को रिफ़्रेश करें, ठीक है? ये हो गया मेरी तरफ से तीसरा पॉइंट। चौथा अब जो पॉइंट है हमारा ये है कि ट्राई टू रिवोल्यूट योर पर्सनैलिटी एंड लुक एट द जर्नी ऑफ सक्सीडेड पीपल। अपनी जो जर्नी है ना इसमें रेवोल्यूशन लाएँ। अगर आपका प्लान बहुत ही ज़्यादा ना सिंपल सा है और बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, जिसमें बेशक कोई आपने फेलियर्स ज़रूर फेस किए हैं या नहीं भी किए, तो फिर तो और ज़्यादा आपकी जर्नी सिंपल हो जाती है। कोशिश करें कि किसी भी तरीके से ना आप अपनी जो जर्नी है ना इसमें थोड़े से चेंजेस लाएँ, प्लान के चेंजेस ले आएँ, अपनी स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट कर दें। आप अगर आप फेसबुक पे इन्फ्लुएंस करते हैं और आप किसी एक किस्म की लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, जैसे कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि आप इस्लामाबाद शहर में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे, तो आप कोशिश करें कि डिफरेंट जो शहर हैं, कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, सककर, जहाँ आप सोच सकते हैं, जो जगहें आपको इंटरेस्टिंग लगे, जहाँ के लोग आपको इंटरेस्टिंग लगे, तो आप डिफरेंट कल्चर्स को समझें। आपको उस ये जस्ट एक एग्जांपल है, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, बाकी आप जो भी काम कर रहे होंगे आप समझ सकते हैं कि आप उसमें किस तरह से रेवोल्यूशन ला सकते हैं। डिफरेंट ना एक्सप्लोरेशन जब करेंगे ना, आपको रेवोल्यूशन लाने के उसमें ना आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ट्राई टू रेवोल्यूट, और जो सक्सीडेड लोग हैं, जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनकी जर्नी की तरफ देखें। और यकीनन उनकी लाइफ में भी ऐसा फेज़ आया होगा जब वो बहुत ज़्यादा एक ना फ्लैट जगह से गुज़र रहे होंगे, बिल्कुल उसमें उन्हें ना कोई फेलियर अफेक्ट करता होगा, ना कोई सक्सेस उन्हें इतना कोई ख़ास एक्साइट करती होगी। एक तरह से हम कह सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी डेड हो जाती है। तो उन्होंने किस तरह ओवरकम किया आप वो जान सकते हैं। बाकी इसके बाद जो हमारा पाँचवा पॉइंट है, एक्सप्लोर मोर इन योर फील्ड स्पेशली। आप अपनी फ़ील्ड में ना जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, अगर आप मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक बिज़नेसमैन है और आप डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कंपनी चला रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जस्ट एक एग्जांपल है। तो आप कोशिश करें कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं या जो लोग डिस्ट्रीब्यूशंस ले रहे होते हैं, उनके बारे में भी नॉलेज इकट्ठा करना शुरू करें, और जो एक्साइटिंग पार्ट्स होंगे वो आपको और ज़्यादा रिफ़्रेश करना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे पॉइंट्स मिल के ना आपको बेड से उठाएँगे, आपकी जो लेज़ीनेस है उसे
ओवरकम करेंगे और आप अपनी ना जो सक्सेस की जर्नी है ना उसको और ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर देंगे। और आप एक ना कह सकते हैं आपका माइंडसेट बिल्कुल ना एक छोटे से बच्चे की तरह हो चुका होगा, जिसके माइंड में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती, कोई भी सच झूठ इस तरह की कोई ख़ास उसमें कोई जजमेंट नहीं होती, लोगों के ख़िलाफ़ कोई उसमें कोई गुमान नहीं होते बच्चे में। तो इस तरह के आपका ना माइंडसेट बहुत ज़्यादा ना रिफ़्रेश होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट थे। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि आप एक शेफ़ को देख लें, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना मैं तो कहूँगा कि उसकी स्टार्ट टू एंड ना एक शेफ़ की लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है, एक पूरा ना कोई कर्व्स नहीं आते, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फेलियर्स इतने ख़ास नहीं होते। तो वो भी अगर अपनी लाइफ में चेंजेस लाएगा ना, जो शेफ़ है वो अपनी रेसिपीज़ हमेशा एक ही तरह की बना रहा होता है, उसमें थोड़े से चेंजेस लाए, मॉडिफ़िकेशन करे, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स लाए, थोड़े बहुत शायद नुकसान कर बैठे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नेचुरल। तो एक शेफ़ की आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सिंपल होती है ना एक जो जर्नी होती है खाने की, जो क्योंकि रेसिपीज़ होती है ना वो बिल्कुल सेम ही चली आ रही होती हैं बहुत ज़्यादा सालों से, और लोग उन्हें पसंद कर रहे होते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नया उसे पसंद करेगा, वो अप्रिशिएट करेगा, लेकिन इटसेल्फ वो जो बंदा होगा वो उसे एंजॉय नहीं कर रहा होगा। तो एक शेफ़ इस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करता है कि वो अपनी रेसिपीज़ होती हैं उनमें मॉडिफ़िकेशन लाना शुरू कर देता है, उनको वो ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से बनाता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से बनाता है, और ये सब कुछ करके उसे ना बस एक तरह से मॉडिफ़िकेशन होती है, रिफ़्रेशमेंट होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको रिफ़्रेश होना चाहिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने काम को बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना टाइम टू टाइम इमेजिन करना चाहिए, और उन लोगों के साथ कोशिश करें, कनेक्ट करें जो आपकी फ़ील्ड में सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं। बाकी इसके बाद मैं कहूँगा इस तरह ये जो भी आपकी ये होती है ना रिफ़्रेशमेंट, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और आपकी जो जर्नी है ना उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ना चैप्टर्स ऐड होना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आप इवेंचुअली एक ना इन्फ्लुएंसर बन चुके होते हैं, एक ब्रांड बन चुके होते हैं। आपका जो भी बिज़नेस है ना उसका नाम लिया जाता है ना, तो लोग उसकी मिसालें देना शुरू कर देते हैं कि भाई इस बंदे ने तो फ़लाँ मुश्किलात को झेला, इस बंदे की लाइफ में इतनी ज़्यादा डीमोटिवेशन हो चुकी थी, लेज़ीनेस हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें ना आपको मिल के ना आपके सर्कल में ना एक तरह का सेलिब्रिटी बना देती हैं, एक तरह का एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल पर्सन बना देती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों को, ये जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे-छोटे जो नेचुरल फेजेज़ होते हैं सक्सेस की जर्नी में, इन्हें बहुत ज़्यादा सर पे सवार करना शुरू कर देंगे ना, तो बहुत बैड सीन है। आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए अपनी सक्सेस की जर्नी, इस पे लगे रहना चाहिए। और अगर आप छोड़ देंगे तो यू बेटर नो कि आप उसके बाद बहुत ज़्यादा एक वीक पर्सन बन जाएंगे, और आपकी आदत एक तरह की बननी शुरू हो जाएगी, और आप ना सर्कमस्टेंसेस, अपनी जो हालात होते हैं ना उनके अफेक्टेड पर्सन बन जाएंगे, उनके ना आप एक तरह से क्या क्या कह सकते हैं हम इसे, कि आप उनसे असरअंदाज़ होना शुरू कर देंगे। अपने हालात से असरअंदाज़ ना हो, उन्हें अपने हाथ में लें, ख़ुद अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करें, अपने अंदर चेंजेस लाएं, अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर कोई भी आपने टॉपिक मुझसे डिस्कस करना है या आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको ईज़ी हो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और थैंक्स फॉर द सपोर्ट जो आप सब मुझे दे रहे हैं इस सक्सेस सीरीज़ पे। इंशाल्लाह ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, तो वो सब मैं क्लियर करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।